सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 105। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, हवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माय। रावण को तिलांजलि देने के पश्चात मंदोदरी अपने भवन में किस तरह गई? राम के गुण समूहों का वर्णन करते हुए मन ही मन में क्यों कर रही है? देखिए, जो संसार है ना, वो ऊपर की बात देखता है, मन की बात जान नहीं पाता, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन मन की बात कोई नहीं जान पाता। अब अगर इस प्रसंग में बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आगे आने वाली घटनाएं हैं वो बहुत अधिक भ्रमित करने वाले हैं मनुष्य के मन को, बुद्धि को। और मंदोदरी अगर ये भगवान के गुण समूहों का वर्णन वाणी से करती हुई जाती तो क्या होता? संसार क्या कहता? सब समझते हैं कि क्या कहता। कहने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है। तो भगवान के जब प्रभाव को, स्वरूप को जान लेता है व्यक्ति, वो तो शुरू से जान रही थी, तो वो बताने की बात नहीं रहती है, वो मन में गुनने की, मन में धारण करने की, मन में याद करने की ही बात रहती। तो पति की जो भी दुर्गति देखी उसने, और देख के उसने विलाप तो बड़े जोर जोर से किया। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, छाती पीट रही है, तरह तरह से उसके प्रताप का बखान कर रही है। तो वाणी में क्या है? वाणी में विलाप कहते ना, बोल बोल के रोना। तो वाणी में तो रावण के प्रताप का बखान है, उसकी जो दशा हो गई, दुर्दशा हो गई, उसका बखान है, उसके लिए उसका कितना शोक प्रकट कर रही है। लेकिन जब तिलांजलि दे करके अपने भवन को जाती है तो रघुपत गुणगण बरनत मन में भगवान के गुणों का वर्णन करती हुई जा रही है। गुण भी नहीं रही है, वर्णन कर रही है। तो इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इससे जुड़ेंगे जैसे ही आप तो समझ लें। मन के भाव को हम कैसे बता सकते हैं? जो तो मन का भाव है, तो मन से जुड़ के उसको समझेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपि संगद नल नीला, जामवंत मारुति नयसीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहु रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज बट। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना। भगवान की इस आज्ञा को सुन करके, इन वचन को सुन करके कपि तुरंत वहां से चल दिए। कीन ही जाई तिलक की रचना, और राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। उन्होंने आदर पूर्वक विभीषण को राज सिंहासन पर बिठाया, और फिर उन्होंने उनका राज तिलक किया। और तिलक करने के बाद जिस प्रकार एक राजा का राज तिलक होने के लिए स्तुति की जाती है, उसी के अनुसार उन्होंने विभीषण की स्तुति भी की। जोरी पानी सबही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। सभी हाथ जोड़ कर शीश नवा कर और फिर विभीषण के साथ भगवान के पास आते हैं, क्योंकि राज्य को और सिंहासन को बिना उसके अधिष्ठाता के नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहला कार्य क्या है? भगवान का धैर्य देखिए। कहते ना, रघुवीर रणधीर। तो वीरता के साथ, शौर्य के साथ, जीवन के हर कर्म में, हर कार्य में सबसे आवश्यक है धैर्य। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, हमें क्या किस तरह से करना है। तो पहले विभीषण को राज तिलक करवाते हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठवाते हैं। फिर अब विभीषण
राजा बनने के पश्चात भगवान के पास आते हैं। तब रघुवीर कपिलीन कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन है। और तब भगवान सभी वानरों को बुला लेते हैं, सभी वानरों को, क्योंकि अभी जिनको भेजा था उनके गोस्वामी जी ने नाम लिखे। पीछे छंद में ध्यान दीजिए, तो किस किस को भेजा इस कार्य के लिए। क्योंकि वानर जो है, एक काम करो, चंचल, गुंजन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गुंजन जी इतना चंचल है कि उसमें से चुने हुए वानर को भगवान विभीषण के साथ भेजते हैं। और जब ये व्यवस्था हो जाती है तब सभी वानरों को बुलाते हैं। सेशन स्टार्ट करना ना, मेरा इंटरनेट सभी लोग म्यूट रखिए। कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे, और सबसे बहुत प्रेम पूर्वक बातचीत करके भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं। ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो, पायो विभीषण राज तिहुपुर जस तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। बात किससे कह रहे हैं? वानरों से। और बात किसकी कर रहे हैं? नर। एक एक शब्द ध्यान देने लायक। और अब उन्होंने कुछ 5-6 मुख्य वानरों को भेजा, तो और लोगों के मन में मनोविज्ञान देखिए किस तरह भगवान सबके मन को भी संतुष्ट करते हैं कि भाई लड़े तो हम सब, और इम्पोर्टेंस तो बस इन्हीं लोगों को मिल रही है। ऐसे ही होता है कहीं किसी भी जो बहुत बड़ा टीम वर्क हो रहा हो, वहां देख लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके प्रयास के बिना कोई कार्य हो जाए। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों का प्रयास उसमें जुड़ा है, चाहे इतना जुड़ा है, चाहे आने भर का ही जुड़ा है कि वो आया तभी तो 1000 लोग हुए। आप वो नहीं आता तो 999 रह जाते। तो सबका कुछ ना कुछ योगदान होता है। तो भगवान सबको बुलाते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक बात कहते हैं, वचन कहते हैं कि ये सुखी कही बानी सुधा सम, अमृत के समान वाणी कह करके सबको सुखी करते हैं। और क्या है वो अमृत के समान वाणी? कि बल तुम्हारे रिपु है, तुम्हारे ही बल से रिपु को जीता है, शत्रु को जीता है। किससे कह रहे? सारे वानरों से। अब खाली अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत नहीं, अब सारे वानर। पायो विभीषण राज, भले तिलक सारने ये लोग गए थे, लेकिन विभीषण ने जो राज पाया है वो आप सभी के बल से पाया। पायो विभीषण राज तिहुपुर जस तुम्हारो नित नयो, आपका ये यश तीनों लोकों में सदा नवीन बना रहेगा, सदा गाया जाता, कभी पुराना नहीं होगा। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, मेरे सहित आपकी ये शुभ कीर्ति जो लोग प्रेम पूर्वक से गाएंगे, संसार सिंधु अपार, वो इस संसार रूपी अपार सागर को जो पार करा ही नहीं जा सकता, संसार रूपी वह सागर जो पार नहीं किया जा सकता, उसको बिना किसी प्रयास के पार कर ले। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है, मनुष्य इस उस अपार सागर को बिना प्रयास के पार कर लेगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा सूत्र है जो भगवान राम की वाणी से इस कथा में, इस चरित्र में, इस लीला में मिल रहा है? मनुष्य को मिल रहा है, वो है कि बल तुम्हारे रिपु है, अपने बल को राम के बल के साथ जोड़ दीजिए। जब ये शरीर मिला है तो इस शरीर की कुछ तो क्षमता मिली है, शारीरिक क्षमता मिली है, बौद्धिक क्षमता मिली है। उस सारी क्षमता को, उस आत्म बल को, उस मानसिक बल को और उस शारीरिक बल को राम के बल में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? वो कीर्ति मिलेगी जो
भगवान की कीर्ति, भगवान की ही कीर्ति को गोस्वामी जी ने सदा कहा है कि नहीं रहती है। और भक्ति जो मांगते हो कहते सदा नहीं रहे, ऐसी भक्ति दीजिए जो सदा नहीं रहे। और भगवान की कीर्ति सदा नहीं रहती है। क्यों बार बार मानस पढ़ते आप लोग, 4 बार 3 बार तो यही सुन रहे हैं, और जाने अपने आप से कितनी बार पढ़ा होगा। क्योंकि इसमें भगवान का यश है, वो कभी पुराना नहीं होता, होगा ही नहीं पुराना। तो इसमें किसी की कोई क्षमता नहीं है, किसी की कोई प्रशंसा नहीं है। और गोस्वामी जी ने बालकांड में लिख दिया कि राम का नाम और उनकी कीर्ति ही इसकी नूतन नवीनता है, नूतनता है, इसका रस है, इसका सौंदर्य है, इसका काव्य सौंदर्य, सब कुछ वही है। हमें तो कुछ आता नहीं है। जब रचने वाले ने ये लिख दिया कि हमको तो कविता पता ही नहीं है, इस बहुत भद्दी रचना करने जा रहे हैं। अगर इस भक्ति रचना में कुछ सुंदर है तो वो भगवान का नाम है, वो इसमें शामिल। अब वो जैसा चाहे वो। अब क्या होता है, अमृत की एक बूंद में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको चाहे जितने भी खारे जल में मिला दिया जाए वो सबको अमृत कर दे। तो सांसारिक अमृत में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि सांसारिक वस्तु की सबकी एक सीमा है। केवल भगवान के नाम की, भगवान के यश की ही कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, सीमा से परे। गोस्वामी जी सौंदर्य की बात करते हैं, चाहे उनके बल की बात करते हैं, चाहे उनकी कृपा की, दयालुता की, करुणा की, सब कुछ असीमित है भगवान का। तो हम अपने बल को उनके बल में मिला देंगे तो हमारा बल कैसा हो गया, सीमित हो गया। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो। जीतेंगे आप अपने ही बल से, अपने संसार के संघर्ष को, संग्राम को। पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई। प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं अघाहि कपि पुंज। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के वानरों का जो दल था वो तृप्त नहीं हो रहा, बहुत आनंद आ रहा है। बार बार सिर नाम ही गहा ही सकल पद कंज। बार बार भगवान के आगे शीश नवाते हैं और सब उनके चरण कमल को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना लंका जाहु कहु हनु। भगवान फिर भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि लंका को जाइए। समाचार जानकी सासु कुशल लई तुम चलिया। यहाँ का जो भी समाचार है वो जाके जानकी को सुनाइए और उनकी कुशलता यहाँ पर लेकर के आई। तब हनुमंत नगर महु आए सुनि निश्चरी निशाचर धाये। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी नगर में प्रवेश करें, उन्हीं को पता है, इसलिए उनको भेजा गया। जैसे ही प्रवेश किया और उधर खबर मिली कि अरे वही वानर आ गया जो कुछ दिन पहले आया था और जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी थी और जिसने लंका जलाई थी। तो ये सुनते ही सारे राक्षस और निशाचर और निशाचरी इधर उधर भागने लगे। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। बहुत प्रकार से उन्होंने आके दौड़ के हनुमान जी की पूजा करी, यानी स्वागत। पूजा का मतलब पहले भी हम लोगों ने कहा था, पूजा का अर्थ होता है स्वागत सत्कार करना। कोई आपके घर आए तो जो पूजा पद्धति करते हैं वो वही क्रम होता है सत्कार करने का। तो उनकी पूजा करी और जनक सुता, फिर उसके बाद जनक सुता को दिखा दिया जहाँ पे सीता माता थी, वहां पर उनको जाकर के स्थान दिखा दिया। अब यहाँ क्यों घबरा रही है, क्योंकि त्रिजटा पहले ही अपना सपना सुना चुकी है। सुंदर कांड में सबको याद होगा कि ऐसा ऐसा होगा। और फिर रावण को किस प्रकार हमने गधे पे और सवार देखा, और इस प्रकार जो वानर है वो लंका जला देगा और फिर से सीता माता राम को प्राप्त होगी। तो अब डर रही है, क्योंकि जो विजेता राजा होता है वो पता नहीं क्या हाल करेगा। रावण के देश में रहती है ना, तो वो उन्होंने जिस तरह से रावण विजेता का देखा है चाल चलन, वो वैसा ही सोच पाएंगी। उन्होंने देखा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। दूर ही ते प्रणाम कीन्हा रघुपति दूत जानकी चिन्ह। हनुमान जी ने दूर से ही, जैसे ही जानकी माता को देखा, वहीं से प्रणाम किया और जानकी ने राम का ये दूत है ये दूर से ही पहचान लिया।
पहले किस तरह से हनुमान जी और सीता माता की भेंट हुई, कितनी बातें कहनी पड़ी, कितनी कथा सुनानी पड़ी। उसके बाद हनुमान जी सामने आए। जब सीता माता ने कहा कि सामने क्यों नहीं आता है जो ये कथा का वर्णन कर रहा है, पर अब हनुमान जी को दूर से ही माता पहचान लेती हैं। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। अब जैसे जो रामचंद्र जी का, देखे राम और सीता में कोई भेद नहीं है। जिसको भेद दिखता है ये बुद्धि का दोष है, उसका दोष नहीं है, बुद्धि ऐसे ही सोचती है। तो कहती है कि हे तात, बताओ कृपा निकेतन भगवान कैसे हैं। और वो उनके छोटे भाई और वानर सेना समेत कुशल तो हैं। सबका, पूरी सेना का हाल पूछ, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। तब हनुमान जी कहते हैं कि कौशलाधीश सब प्रकार से कुशल है माता, और उन्होंने युद्ध में, संग्राम में 10 शीश को जीत लिया है। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। 10 शीश को जीतने के पश्चात विभीषण ने लंका का अविचल राज्य प्राप्त कर लिया है। और ये वचन सुन करके हनुमान जी के सीता माता का हृदय हर्ष से भर जाता है, छा जाता है वहां पर। सीता माता को जब रावण से युद्ध हो रहा था तो उनके वाम अंग फड़के, और उन्होंने इसको अपना शुभ सूचना संकेत मान करके हृदय में धीरज धारण किया। और कैसे भेंट हुई थी, कैसे मिलन हुआ था राम और सीता का। धनुष को तोड़ने के पश्चात, जहां एक से बढ़कर एक अहंकारी राजा विद्यमान थे, वहां पर उन सब के अहंकार को तो कैसे तोड़ा था रामचंद्र जी ने। अहंकार का धनुष विनम्रता से तोड़ा जाता है, और किसी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। अहंकार से बढ़ के अहंकार दिखाओगे, फिर वो और अहंकार दिखाएगा, फिर अहंकार बढ़ता चला जाएगा। धनुष और गरु हो रहा, यही तो लिखते हैं गोस्वामी जी। तो अहंकार में अहंकार मिलाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अहंकार के आगे विनम्रता दिखा देंगे तो अहंकार टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। किसका? मनुष्य के भीतर का। दूसरे का अहंकार तोड़ने का प्रयास न करिएगा, अपने भीतर के अहंकार को। जैसे ही अहंकार का भंजन होता है, सीताराम को मिल जाता है। लेकिन इस पूरे यात्रा में फिर से अहंकार सीता और राम के बीच में दूरी पैदा कर देता है। जब दूरी पैदा कर देता है तो फिर उस अहंकार का जब तक वध नहीं हो जाएगा, तब तक सीता और राम की भेंट नहीं हो। इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सारे इसके आपको कोण समझ में आएंगे। कहते हैं फिर अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपु नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम, रणजीत रिपुदल बंधु जो तपस्यामि राम मनाम। बहुत हर्ष के साथ उनका मन भर जाता है। उस हर्ष के कारण उनका तन पुलकित हो जाता है, और साथ में उनके नेत्रों में जल भर जाता है। भरे हुए नेत्रों से, गदगद हुए हृदय से और पुलकित शरीर से रमा यानी सीता बार बार कहती हैं कि हे का देऊं तो ही त्रैलोक, हे कपि मैं इस त्रिलोक में क्या खोज करके तुमको दूं, क्योंकि तुम्हारी वाणी के समान, ये जो तुमने कहा भी, इसके समान कुछ भी इस त्रिलोक में मुझे दिखता नहीं। अब यहीं से आप रावण की लंका, वैभव, ऐश्वर्य और भगवान का एक संदेश, पूरे 3 लोक में भी कुछ उसके समान है। और सीता क्या है? सीता इस चराचर जगत की समस्त समृद्धि सीता ही है। वो लंका में आकर के विराजमान हो गई, फिर भी लंका का नाश हो गया। अगर वो समृद्धि है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, तो लंका का और भी वैभव बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो उसका तो नाश हो गया। उनको चाहने वाला, लेके आने वाला भी, उसका भी नाश हो गया। तो ये हम किस मत से
उस सीता को चाहते हैं। मत यानी बुद्धि और मत यानी विचार। तो मति और मत दोनों बहुत महत्वपूर्ण है सीता माता को चाहने के लिए। ये पूरा भी आगे जब वानर दर्शन करेंगे माता का तो ये और स्पष्ट होगा आपको। सुन माँ तुम्हें पायो, तो हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे क्या देंगी, देना चाह रही हैं माता, मैंने तो सब कुछ पहले ही पा लिया है। सुन माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राज आज न संशयम। माता मैंने तो इस पूरे अखिल जगत का राज पा लिया, विभीषण ने तो खाली लंका का अविचल राज पाया। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक भक्त क्या चाहता है भगवान से, और उतना ही मिलता है जितना वो भक्त चाहता है। जैसी मति जैसा मत वो इस संसार से प्राप्त होएगा। पर हनुमान जी कहते हैं कि आज तो मैंने अखिल जगत का राज पा लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। रणजीत रिपुतल बंधु जुत, क्योंकि रण को जीत करके शत्रुओं का नाश करके मैंने भाई सहित बंधु जुत लक्ष्मण सहित इन नयनों से श्री राम जी के उस निर्विकार रूप को देखा है। नर और नारायण दोनों रूप को देख लिया। यही बस समझने की बात है। कोई नर देखेगा, कोई नारायण देखेगा। जो नारायण देखेगा वो मगन रहेगा, अरे सब कुछ कर सकते हैं, ये तो नारायण। जो नर देखेगा वो कोई ना कोई दोष ढूंढता रहेगा, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, तो कोई ना कोई गलती तो यहाँ भी मिलेगी। लेकिन हनुमान जी ने तो उनको नर नारायण रूप में जो निर्विकार भगवान राम है उनको देख लिया है। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। तो जो रावण लेकर के सीता को आया था उसको सीता ने कभी आशीष नहीं दिया, नजर उठाकर देखा तक नहीं, दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टि डाल देती तो कल्याण हो जाता। असल में चक्कर ये है कि अगर सीता की दृष्टि पड़ जाती तो कल्याण हो जाता। तो कहती है सुन सुत सद्गुण सकल कव, हे पुत्र सारे सद्गुण जितने भी हैं संसार में वो सब तुम्हारे हृदय में बसे। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। और भगवान राम अपने भाई जो अनंत हैं उनके सहित सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। क्योंकि राम अनुकूल रहे, लक्ष्मण जी टेढ़े हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे पुत्र हे तात, अब तुम कोई ऐसा यत्न करो जिससे मैं इन नयनों से उन श्यामल मृदुल शरीर वाले राम का दर्शन कर सकूं। तब हनुमान राम पह जाए। हनुमान जी बिना उतना ही काम करते हैं जितना रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, उससे एक तिल आगे पीछे नहीं करते। कहते हैं कि तब हनुमान राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। तब हनुमान जी राम के पास आते हैं और सीता माता की कुशलता उनको सुनाते हैं। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लय। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का ये संदेश जो आया उसको सूर्य वंश के भूषण रामचंद्र जी जब सुनते हैं तो युवराज अंगद और विभीषण को बुला करके कहते हैं कि हनुमान जी के साथ आप लोग पधारिए वहां, और आदर के साथ जनक पुत्री को, जनक सुता को यहाँ लेकर के। राम से भेंट सदा जनक सुता की हो, चाहे वो मिथिला में हुई हो चाहे लंका। जब वो अलग है तो जनक सुता है, सीता तो सदा राम के साथ। वहां भी जनक सुता का स्वयंवर हो रहा था। ही सकल गए जहां सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। सब तुरंत वहां पर पहुंचे जहां सीता जी निवास कर रही थी, और वहां जाकर के देखते हैं तो सारी राक्षसियां बहुत विनम्र भाव से उनकी सेवा में लगी हुई हैं। वेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। विभीषण ने जाकर के तुरंत उन निशाचरियों को शिक्षा दी और समझा बुझा कर बताया जिसके अनुसार, क्योंकि सादर लाना है। तो विभीषण जी की आज्ञा के अनुसार उन निशाचरियों ने बहुत प्रकार से सीता माता को स्नान करवाया।
बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ले आए। उनको बहुत प्रकार से आभूषणों से सजाया गया और बहुत सुंदर सजी सजाई पालकी को वहां पर मंगवाया गया। तापर हरस चढ़ी वैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनी। उस पालकी पर हर्ष के साथ वैदेही चढ़ती हैं और किसको याद करके चढ़ती हैं? सुमिर राम सुख धाम सनी। सुख के धाम इसने ही राम को स्मरण करके उस पालकी में चढ़। जब पुष्पक विमान में आई थी तो बरबस खींच के पुष्पक विमान वहां भी याद किया, वहां उन्होंने राम राम की आर्त पुकार करी। अब वो हर्ष के साथ राम को यहाँ पर स्मरण कर रही हैं। ताप बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। तो उस पालकी के चारों ओर बेत पानी, हाथ में बेत लेकर के, बेत यानी बांस के लाठियां, पानी यानी हाथ, हाथ में लाठी पकड़े हुए रक्षक उस पालकी के चारों ओर चल रहे हैं। चले सकल मन परम हुलासा, और उनके मन में बड़ा परम हुलास है। देखन भालू की सभाए, रक्षक कोप निवारण धाए। जैसे ही भालू और वानर देखने के लिए आए जिज्ञासा में, अरे भाई बिना जाने बिना देखे जिसके लिए लड़ रहे थे वो है कौन, देखें तो एक बार। जान की बाजी लगाए हुए थे, यहाँ खाने पीने को भुलाए हुए थे, और जैसे ही पास आते हैं तो रक्षक क्रोध करके उनको वहां से भगा देते। अब ये गलती दोबारा ना होने पाए, यही गलती जय विजय ने कर दी थी। रक्षक को भी बड़ा मद हो जाता, द्वारपाल ही तो थे, एक गलती कर दी द्वारपाल ने कि सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया, तो इतनी बड़ी लीला हो रही कि अभी 3 जन्म तक चली। तो अब वही गलती, मनुष्य सुधरता नहीं है। जैसे ही उसको कोई एक महत्वपूर्ण छोटे से छोटा कार्य दे दिया जाता है तो वो उसके अधिकार के मद में आ जाता है। कह रघुवीर कहा मम मानो है, सीता ही सखा पयादे आना। तब राम कहते हैं कि मेरा कहना मानो तो हे मित्र सीता को पैदल आने दो, क्योंकि शिविका में अब शिविका पहले जमाने की शिविका चारों तरफ से ढकी, कहीं से दिखना नहीं, तो जो शक्ति है वो ऐसे ही छुपी हुई रहती, उसका दर्शन हर किसी को संभव नहीं। तो भगवान ये आदेश देते हैं कि इसको प्रकट करो। भगवान के भी साथ विराजमान है ना शक्ति, भगवान की आज्ञा ही से तो प्रकट हुई प्रकृति के, नहीं तो हम लोग क्या जानते शक्ति कौन है, कैसी है, क्या है, किससे संसार रच रहा है। तो जब भगवान आज्ञा देते हैं कि सीता को पैदल आने दो, देखा हूं कपि जननी की नाई। कैसे देखना चाहिए उसे भगवान बता रहे हैं कि उनको कैसे देखो। देखा हूं कपि जननी की नाई, जिससे ये वानर उनको माता की तरह देखें। बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। भगवान राम ने हंसते हुए ये कहा। कितना सुंदर दृश्य होगा, कल्पना करिए तो मन आनंदित हो जाता है। उनको अपनी चिंता नहीं है कि इतने दिन से सीता को देखा नहीं है, पेड़ों पत्तों लताओं से लिपट लिपट रोते फिर रहे। धीरज देखिए, पहले वो लोग तो दर्शन कर लें, उनकी तो वो पत्नी थी, बहुत प्रिया थी, इनकी कौन थी। सुनि प्रभु वचन भालू कपि हर्षे। भगवान के इतने वचन सुनते ही भालू और कपि बड़े हर्षित हो गए। नभते सुरन सुमन बहु बरसे। और भगवान की इस वाणी को सुनकर के देवता लोग आकाश से पुष्प बरसाने लगे। सीता प्रथम अनल मोहु राखी, प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी। भगवान ने सीता जी को पहले अग्नि में प्रवेश करवा दिया था, अग्नि में रख दिया था। प्रगट कीन्ह चह, अब देखे वो पालकी से सीता का प्रकट होना वो भी सब नहीं देख पाएंगे। तो जिस प्रकार अग्नि में उनको छुपा दिया था, अब वो भगवान उनको भीतर के साक्षी भाव से प्रकट करना चाहते। ये भीतर जो हम लोग के भीतर, वो उसी का दर्शन। हम लोग चाहे जितना आलोचना कर लेना इस प्रसंग की, हम लोग के पास सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रसंग को समझ सके। शक्ति दिखती कहाँ है? शक्ति तो जैसे भगवान निर्गुण है वैसे शक्ति भी निर्गुण है।
जब तक वो किसी चीज में एंटर नहीं कर जाती तब तक नहीं दिखाई देती। पंखे में गति की तरह दिख रही है, बल्ब में प्रकाश की तरह दिख रही है। खुद शक्ति कहाँ है, कैसी दिखती है, कोई बता सकता है शक्ति दिखती कैसी? कोई नहीं बता सकता। तो इस प्रसंग को समझिएगा, कथा भाव और आध्यात्मिक भाव सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। तही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करें विसार। इसलिए भगवान राम ने उस प्रकट करना चाहते हैं, अग्नि में छुपाई हुई उस सीता को साक्षी भाव में लाना चाहते हैं। ये साक्षी भाव ही सब कुछ कह रहा है यहाँ पर। इसके हम लोग अभी 2-3 दिन चर्चा करेंगे इस प्रसंग की। इसके कारण करुणानिधि ने कुछ दुर्वचन भी कहे। जो दुर्वचन कहे उनको सुन करके राक्षसी लोग तो बड़ा दुख करने लगे, विषाद में पड़ गई। अब ये क्यों विषाद में पड़ गई, ये सब हम लोग चर्चा कल करेंगे, कल समझेंगे। जय सिया राम।